क्लास 11th में पिछले क्लास बताया गया था इलेक्ट्रॉन की द्वैती में दो गुण पाए जाते हैं, कण के भी गुण पाए जाते हैं और तरंग का गुण पाया जाता है। इसमें डी ब्रागली इक्वेशन बता दिया गया था। फिर अगला टॉपिक डिस्कस किया गया था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। आपको बताया गया था पिछले क्लास में किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के स्थान तथा वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता। यह किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने। अब एक सवाल देखिए इसी पर आधारित है, किसी इलेक्ट्रॉन के स्थान में 0.01 नैनोमीटर की अनिश्चितता पाई जाती है, उसके वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। सवाल में दिया क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, m बराबर होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक। प्लांक नियतांक h बराबर होता है 6.62 दिया गया है। h माने क्या है? प्लांक नियतांक होता है जिसका मान दिया रहता है, जूल सेकंड में दिया है -34। अब यहां देखिएगा हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होता है? हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा P इंटू डेल्टा x बराबर होता है h/4। अन्ना का डिराइव किया गया था। यहाँ पे डेल्टा P क्या होता है? P में समय होता है। डेल्टा P बराबर होता है m इंटू डेल्टा V। m का मान दिया है, v का मान निकालना है आपको, x का मान दिया है, h का मान दिया है, पाई का मान जानते हैं, वैल्यू रखिए। अतः डेल्टा m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x बराबर हो जाएगा h/4। वैल्यू रखिए सबका। हमें निकालना डेल्टा v का मान। डेल्टा v बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये रोक लेंगे, दोनों वैल्यू कहाँ जाएगी? नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा h/4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x। वैल्यू रखिए। h का मान दिया है 6.6246 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई का मान 3.1 22/7 होता है। 22/7 करेंगे क्या होगा? 7 21 हो जाएगा, 1 10 7 1 का 7 इतना 60.14 आ जाएगा इंटू क्या है ये m का मान दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा x का मान दिया है। यहां देखिएगा चूंकि डेल्टा x माने स्थान में अनिश्चितता दिया गया है, इसका मान दिया है 0.10। इसको नैनोमीटर चेंज करेंगे मीटर में क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻11 मीटर। चूंकि सभी मात्रक सेम राशि होना चाहिए, नैनोमीटर चेंज करेंगे मीटर में कितना आ जाएगा? अब ये वैल्यू रखिए यहाँ पे 1 इंटू 10⁻11। हल करिए। हल करने में क्या होगा? आगे देखिए यहाँ पे हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा P इंटू डेल्टा x होता है h/4 पाई। डेल्टा P को क्या होता है? m इंटू डेल्टा v। P में समय होता है, m में द्रव्यमान, v में वेलोसिटी। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x h/4 पाई। हमें वैल्यू निकालना डेल्टा v का। डेल्टा v रख लेंगे क्या हो जाएगा? डेल्टा v को हो जाएगा h/4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x। अब सभी राशियों को मान रखिए। h का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणित इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा x का मान दिया है 0.01 नैनोमीटर चेंज करेंगे मीटर में क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसको गुणा भाग करिए। गुणा भाग करने के बाद फाइनली क्या मिलेगा आपको? 5.79 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ये डेल्टा v का मान आ जाता है। ठीक, यही आपका आंसर सवाल करता है। माने आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं? यदि वेग में अनिश्चितता दिया गया है तो स्थान में अनिश्चितता निकाल सकते हैं, अथवा स्थान में अनिश्चितता दिया है तो वेग में अनिश्चितता को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग फार्मूला। ठीक, ये हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के सवाल। अगला डालिएगा
क्वांटम नंबर्स पहले हम बताएंगे आपको, कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। ठीक, अगला है जानिएगा कोष एवं उपकोष। पिछला क्लास बताया गया थोड़ा सा रफली। यहाँ देखिए कोष क्या होता है, ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक में परमाणु का समस्त भाग निहित होता है। इसके चारों ओर कुछ कोष या कक्षाएं पाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रारंभ में यह बताया गया था नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाद में आधुनिक संकल्पना में देखा गया है कि बाहर जो कोष है वो कई उपकोष बटे होते हैं, माने इलेक्ट्रॉन के पथ या इलेक्ट्रॉन की गति का पथ क्या होता है, सीधा न होकर कैसे होता है। ठीक, अब इसी के बारे में आपको बताएगा डी ब्रागली इक्वेशन, तरंग दैर्घ्य क्या मापना। अब यहाँ देखिए परिभाषा मिलेगी, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता माने संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक या उपकोष कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते पहले, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले वृत्तीय कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें कोष कहा जाता है। ठीक, बाद में कोष को किसमें डिवाइड किया गया, उपकोष में। प्रत्येक कोष उपकोष में विभक्त या बटे होते हैं, ठीक, माने ये देखा गया है किसी परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या का मान उसके। अब देखा गया आधुनिक अवधारणा के अनुसार कि किसी परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या का मान उसके कोष के बराबर, जैसे यहां देखिएगा, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, स्मॉल n बराबर 1 है, क्या हो जाएगा, प्रथम कोष हो जाएगा। यदि n बराबर 2 हो जाएगा तो द्वितीय कोष हो जाएगा। ठीक, यदि n बराबर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, तृतीय कोष हो जाएगा। माने यहां ध्यान रखिएगा, किसी परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या का मान उसके कोष के बराबर होता है। मुख्य क्वांटम संख्या तो n के द्वारा बता सकते हैं। यदि n बराबर 1 है प्रथम कोष हो जाएगा, n बराबर 2 है द्वितीय कोष हो जाएगा, n बराबर 3 है तृतीय कोष होता है। अब आगे देखा गया है कि प्रत्येक कोष, ऊपर लिखा गया प्रत्येक कोष उपकोष बटे होते हैं। तो किसी परमाणु की द्वितीय क्वांटम संख्या अथवा द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान उसके उपकोष के बराबर होता है। फिर आप लिखेगा आगे, किसी परमाणु की द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान उसके उपकोष के बराबर होता है, उपकोष के बराबर होता है। ठीक, यहां देखिएगा यदि n बराबर 1 है तो क्या होगा, अब n बराबर क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, और n का मान क्या होता है, l मान द्विगंशी होता है, तो l बराबर भी 1 होगा, उपकोष क्या होगा, यस हो जाएगा, प्रथम उपकोष मान यस हो जाएगा। यदि n बराबर 2 हो जाएगा, इसमें l बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा।
यहाँ पे उपकोष कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, S होता है और P होता है। यदि n बराबर 3 हो जाएगा तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। उपकोष क्या हो जाएंगे, 3 संख्या हो जाएंगे, S P D। और यदि n बराबर 4 होगा तो n का मान होगा 1 2 3 4, मीन्स उपकोष कितने होंगे, 4 संख्या, S P D एंड F। अब ये देखा गया है प्रत्येक कोष उपकोष बटे होते हैं, प्रत्येक उपकोष कक्षकों में बटे होते हैं। अगला परिभाषा है कक्षक क्या होता है। अब 4 के अलावा जितने होंगे संख्या, उसमें नंबर ऑफ उपकोष कितने होंगे, 4 होते हैं। माने SPDF 4 उपकोष होते हैं। यदि n बराबर होगा 5 तो l का मान भी 1 2 3 4 4 ही होगा, 6 हो जाएगा तब भी उपकोष संख्या 4 होती है। ठीक, नेक्स्ट है, ध्यान दें कक्षक या आर्बिटल्स क्या होता है। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लीजिए आप लोग। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक या आर्बिटल्स कहा जाता है। आप नोट करिएगा, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम, त्रिविम क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक या आर्बिटल कहा जाता है। आर्बिटल कहा जाता है। ठीक, अब प्रत्येक उपकोष क्या होता है, प्रत्येक उपकोष कक्षकों में बटे होते हैं। यहां देखिएगा, जैसे S उपकोष है, कितने कक्षक होंगे, कक्षक बराबर 1 हो जाएगा। P उपकोष है, कितने कक्षक होंगे, 3 हो जाएंगे। D है उपकोष, कितने कक्षक हो जाएंगे, 5 होते हैं। अगर यह उपकोष है, कितने कक्षक हो जाएंगे, 7 होते हैं। 4 उपकोष अधिकतम होते बताया गया पहले। S उपकोष में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और DF में 7 कक्षक होते हैं। अब प्रत्येक कक्षकों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके चक्रण दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। आगे नोट करिएगा, ध्यान करिएगा, प्रत्येक कोष तो प्रत्येक कक्षकों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु उनके चक्रण की दिशा, इसके माने उनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है। ठीक, यहां देखिएगा S है, S में 1 कक्षक होता है, ऐसे बनेगा। P में 3 कक्षक होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 होते हैं। D में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण दिशा होती है। F में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12। माने S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता है, कक्षकों में ऐसे होता है। इसमें 3 होते हैं, PX, PY, PZ।
इसका नाम क्या है, PXY लंबा होता है नाम, आगे बताएंगे आपको। ठीक, ये होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब इसके बाद आता है परमाणु का आधुनिक मॉडल, देखें डालिएगा, आधुनिक परमाणु मॉडल। नेक्स्ट है आधुनिक परमाणु मॉडल। किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। जब ये कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुणधर्म पाया जाता है, इसके आधार पर श्रोडिंगर ने परमाणु का आधुनिक मॉडल दिया। यह स्पष्ट होने पर कि इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण भी पाए जाते हैं, तरंग के गुण भी पाए जाते हैं, तब श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल की संकल्पना इनके अनुसार क्या होता है, परमाणु, ध्यान दीजिएगा, इनके अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा केंद्रीय भाग, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा हो जाएगा नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये हो गया परमाणु का आधुनिक मॉडल। किसने दिया, श्रोडिंगर ने। यह जस्टिफाई किया कि परमाणु दो भाग होते हैं, केंद्रीय भाग जिसे नाभिक होते हैं, इसके बाहर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।